समय मौजूद है यूपी के संत कबीरनगर, और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि ये धनघटा तहसील है, और धनघटा तहसील आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। 4 महीने से अधिवक्ता जो है धरने पे बैठे हुए हैं, और आइए क्या कुछ है जानने की कोशिश करेंगे। और वास्तव में अधिवक्ता अगर धरने पे बैठ जाते हैं, इसके बाद आखिर मामला क्यों नहीं संज्ञान में अधिकारी ले रहे हैं, या तो सरकार क्यों संज्ञान में नहीं ले रही। नाम क्या है सर? लाल सरल सिंह एडवोकेट। आप लोग 4 महीने से इसी धनघटा तहसील में धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मामला है? 4 महीना नहीं, 7 वर्ष से हम लोग धरना दे रहे हैं। 7 वर्ष? 7 वर्ष से यह हम लोगों की लड़ाई चल रही है। 2018 में सब ट्रेजरी भवन का जो है कार्यालय तहसील में बना, बहुत ही शानदार 2 मंजिला बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है, वो बनी। दुर्भाग्य से तहसील स्तर पर सब ट्रेजरी का कार्यालय निरस्त हो गया। तब हम लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही साहब से बताया कि साहब यहाँ उप निबंधन कार्यालय किराए के मकान में चलता है और यह ट्रेजरी निरस्त हो गई है और यह भवन खाली है, इसी में उसको शिफ्ट करा दीजिए। तहसील दिवस समाप्त किए, डीएम साहब घूम करके पूरा भवन देखे और सब रजिस्ट्रार और एसडीएम को बुला करके कहे कि इसको जो है 3 दिन के अंदर इसमें ऑफिस शिफ्ट करो। मंगलवार का दिन था, यह कह करके गए। बुधवार को पूरा रजिस्ट्री ऑफिस का अमला आ गया, यहाँ नपाई चुखाई वायरिंग और सारा काम होने लगा कि यहाँ पे कंप्यूटर रहेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रार बैठेंगे, यहाँ ऑफिस रहेगा, सब कुछ हो गया। दुर्भाग्य से बृहस्पतिवार को डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद एक उप निबंधन विभाग वाले सब कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दिए और वहीं किराए के मकान में पड़े रहे। तब हम लोगों ने पुनः धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। हमारी एक महिला अधिवक्ता शांता श्रीवास्तव भूख हड़ताल पर बैठी। 18वें दिन जब वो मरने के कगार पे पहुंच गई, तब यहाँ के स्थानीय विधायक और एसडीएम आए। उनका धरना जो है मतलब भूख हड़ताल समाप्त करा करके उप निबंधन कार्यालय का विधिवत इसमें जो है लोकार्पण किए। 10,000 लोग उसमें शामिल हुए, मिठाई बटी, लाखों रुपया खर्च हुआ। अधिकारी चाहता तो 2 घंटे में कार्यालय यहाँ आ जाता। आप लोग कहाँ चाहते हैं? रजिस्ट्री ऑफिस यही जहाँ उसका लोकार्पित भवन है उसी में चाहते हैं। हाँ। और ये बन कहाँ रहा है? ये बन रहा है बंडा के पास, एक जो है गढ़ई में, गढ़ई तालाब की जमीन है। उस सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार नहीं, घनघोर भ्रष्टाचार। सिर्फ कमीशन के लिए 2.25 करोड़ का बजट सिर्फ कमीशन के लिए दिया गया है। 1 करोड़ 12 लाख। ये सब केवल बजट के लिए हो रहा है? ये सब कमीशन के लिए हो रहा है, बजट के लिए नहीं हो रहा है। बताइए, शानदार कार्यालय यहाँ मौजूद है, कार्यालय बनने की क्या जरूरत है? एक वकील हैं और क्या बड़ा आरोप नहीं लगा रहे? यह आरोप नहीं, सच्चाई है। जब उप निबंधन कार्यालय तहसील में लोकार्पित हो गया और यहाँ का सब रजिस्ट्रार कहा कि जो है सर हमको कार्यालय शिफ्ट करने के लिए 1 हफ्ता का समय चाहिए, और जो कार्यालय शिफ्ट करने के लिए अनुमति मांगा मुख्यालय से, तो तहसील की जगह पुरानी तहसील लिख दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप बताइए, क्या कुछ मांग है आपकी वकील साहब? मैं हनुमान प्रसाद चौधरी एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन धनघटा। तो गले बैठ गए सर। 4 महीने से गला फाड़ते फाड़ते गला बैठ गया है। पत्रकार साथी दिखा सकते हैं थोड़ा सा? देखिए, ये हम लोगों का धरना उप निबंधक कार्यालय को तहसील परिसर में स्थापित करने के लिए चल रहा है। लगातार कई महीनों से चल रहा है और 2018 में ही हमारी लड़ाई समाप्त हो गई थी। यहाँ के तत्कालीन विधायक मंत्री माननीय श्री राम चौहान जी के द्वारा ये सामने जो पीली बिल्डिंग दिखाई दे रही निष्प्रयोज पड़ी है, माननीय मंत्री जी के द्वारा श्री राम चौहान जी के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। वहाँ हमारे सारे साथी मौजूद थे। आज भी आप पीली बिल्डिंग को मैं आपसे अनुरोध करूंगा, उसके सामने जा करके आप जरूर इसको देख कवर कर लीजिएगा। वहाँ लिखा है उप निबंधक कार्यालय धनघटा, उद्घाटन करता श्री राम चौहान। उस पे लिखा है आज भी आप जा करके देख सकते हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा। और शासन 100% हमारे साथ था, लेकिन प्रशासन ने धोखा दिया। आप वहां जाकर देख लीजिए। 2018 ईस्वी में उद्घाटन करता माननीय श्री राम चौहान, विधायक मंत्री 314 धनघटा लिखा हुआ है, आज भी है। लेकिन ये तत्कालीन एसडीएम बाबूराम चौधरी की जेब गरम किया
बाबूराम ने लिख दिया पुरानी तहसील। आप जानते हो 1998 के पहले ये भवन नहीं बना था। 98 में स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिलने के बाद आप भी जानते हो, यहीं से हो आप पत्रकार साथी, वहां तहसील चलती थी पुरानी, वो बाढ़ शरणालय में। 4 महीने से आप धरने पे बैठे हैं और अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती तो आप लोग क्या करेंगे? हम हर हालत में अपनी मांग पूरी करवाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, ये धरना प्रदर्शन हमारा लगातार अनवरत चलता रहेगा। जिस दिन मांग पूरी होगी उसी दिन। नाम क्या है सर? शिव प्रसाद राय। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग 4 महीने, अगर अधिवक्ता को 4 महीने धरने पे बैठना पड़ जाए तो क्या है? देखिए, ये धरना करने वाले की बात नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी है मांग पूरी करने की, या उसकी गलती है। तो अब इस क्रम में भाई हम लोग तो कभी पीछे नहीं हटे हैं। जब जिला बना था तो 6 साल हड़ताल चली। तो यह न कोई समझे 4 महीना ज्यादा हो गया, हम लोग 4 साल तक भी, हमने जब तक नहीं होगा तब तक चलाएं। सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ तहसील बनवावे। यहाँ ये उपनिबंधक कार्यालय तहसील परिसर में हर जगह है। जितनी नई तहसीलें यहाँ से बनी है, लगभग कितनी दूरी होगी जो बन रहा है? अब ये तो हम जानते हैं 1.5-2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? देखिए, अधिवक्ता आंदोलन सदैव जनहित में हुआ है। देश की लड़ाई में भी अधिवक्ता अग्रणी भूमिका निभाया। आज जो उपनिबंधक कार्यालय हंसर वाले रोड पर किराए के भवन में चल रहा था, उसमें मैं अध्यक्ष था। 2018 में हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और जैसा कि हमारे साथी लालचंद सिंह ने बताया, बड़े मुश्किल से यहाँ श्री राम चौहान ने आकर के और उप कोषागार की बिल्डिंग जो खाली पड़ी थी उस पर फीता काट के उद्घाटन किया उपनिबंधक कार्यालय का। और किसी विषम परिस्थितियों में अब तक यहाँ उपनिबंधक कार्यालय शिफ्ट नहीं हुआ। मेरा यह कहना है, यदि सरकार के पास पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त जमीन है तो सरकार को दान की जमीन में उपनिबंधक कार्यालय बनाने की क्या जरूरत है। दूसरी चीज, अगर कोई दान करता है तो उस जमीन में जितने खातेदार होते हैं सबको सड़क पर आवागमन के साधन पर सबको हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी चीज कि ये आदमी उपनिबंधक कार्यालय को मिला के और सरकारी कब्जा करके दूसरे की जमीन कब्जा कर रहा है। अब दूसरा आदमी जब अपना रकबा खोज रहा तो ये भाग के बिलबिला रहे हैं। दूसरी चीज, यदि सुभाष गुप्ता ने खुद, अगर दूसरे एक मिनट मुझे, यदि सुभाष गुप्ता ने सिविल कोर्ट में दाखिल करके मुकदमा स्वयं स्टे लिया तो सुभाष गुप्ता की भी जिम्मेदारी थी कि वह स्टे का अनुपालन कराते और अपने विवादित जमीन में उपनिबंधक कार्यालय का तब तक निर्माण रोकते जब तक सिविल कोर्ट कोई जजमेंट नहीं दे देती। यहीं पे उप जिला अधिकारी बैठते हैं, राजस्व के मालिक हैं, उसके बाद आखिर मामला संज्ञान में क्यों नहीं ले रहा? ऐसा है, इस मामले को तो हम लोगों ने डीएम, कमिश्नर और जिलाधिकारी सबके संज्ञान में डाला, लेकिन अंधेरा बाटे सिन्नी घरे घराना खाए। अब आप सीधा सा जान लीजिए, कहना न पड़े 2 करोड़ रुपए में कौन कौन कितने कितने बड़े हिस्सेदार हैं, कितने कितने बड़े थानेदार हैं, कितनी कितनी बड़ी लूट है। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को तो बतासा और पानी भी मिलने वाला नहीं है, फिर भी वास्तव में अधिवक्ता और अगर 4 महीने से धरने पे हैं, और वो भी संत कबीर नगर जो गोरखपुर के बगल का जिला है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, आप देख सकते हैं यहीं पे इनका धरना चलता है और तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह से यहाँ बैठे रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे अधिवक्ता है और तहसील है, धनघटा तहसील आए दिन सुर्खियों में रहती है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि खिलई गुप्ता और फिरई गुप्ता के नाम पर अधिकारी किस तरह से जिंदे को मुर्दा कर देते हैं और मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। ये वही तहसील है जो आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। आप दिखा दीजिए तस्वीरों में। वास्तव में 4 महीने से अगर, और ये अधिवक्ता है, आइए हम लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि श्री राम चौहान जो एक बड़े नेता हैं, मंत्री थे, जिस समय जो है कार्यालय का उन्होंने बकायदा फीता काटा। आखिर क्या कुछ ऐसा मामला रहा कि अधिवक्ता मांग कर रहे हैं, उसके बाद लगभग जो है
2 किलोमीटर दूरी पे रजिस्ट्री कार्यालय क्यों बनाया जा रहा है। ऐसे में आइए जानेंगे। और ये सब अधिवक्ता हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, और ये लाइव तस्वीरें आपको लिए चलेंगे। अधिवक्ता मांग कर रहे हैं 4 महीने से 4 महीने एक लंबा समय होता है कि इस देश में अगर अधिवक्ता 4 महीने तक बैठ जाते हैं धरने पे तो अपने आप में कई सवालिए निशान खड़े होते हैं। और ये देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, 27/10/18 दिखा दीजिए। 27/10/18 और कितनी ये देख शानदार लीजिए। बिल्डिंग है, कितनी शानदार बिल्डिंग है। डबल लाकर बना हुआ है, बनी हुई है। यहाँ का एक सब रजिस्ट्रार है, आकर के कहता है बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे। कोई बिल्डिंग आप बताइए जो इस सरकार में बन रही हो कोई तो अच्छी हो? इसमें कार्यालय होगा ना? कोई कार्यालय खाली पड़ी है। खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। माननीय मंत्री जी के द्वारा, आदरणीय माननीय मंत्री जी श्री राम चौहान जी के द्वारा 27/10/2018 ईस्वी को हमारी लड़ाई 2018 में ही समाप्त हो गई होती, लेकिन इस भ्रष्ट उप निबंधक धनघटा और भ्रष्ट एसडीएम धनघटा के कारण आज हम लोग 7 साल 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो हमारी लड़ाई ये माननीय मंत्री जी ने जब उद्घाटन किया, फीता काटा विधिवत, तभी ये हमारी समस्या नहीं, ये हमारे 579 गांव की जनता को ये लोग मारने का काम कर रहे हैं। आज हमारा न्यायालय बाधित है, आज हमारा न्यायालय बाधित है। सारी जिम्मेदारी प्रशासन के लोगों लोग की। धरने पे हैं और जनता ग्रामीण से आती होगी, जी परेशान जी होती बहुत होगी। परेशान। हमारे 579 गांव की जनता बेहाल है, एकदम बेहाल है। लेकिन जनहित का मामला है, उनको भी पता है कि ये मामला जो है ये जनहित का है, और इस जनहित के मामले को हमारे हित में है, हमारे भलाई में है। हमारी जनता जान रही है, हमारे तहसील क्षेत्र की जनता जान रही, हमारे 314 धनगढ़ा विधानसभा की जनता इस बात को जान रही है कि ये हमारे हित का मामला है। माननीय मंत्री जी ने जनता के हित के लिए 27/10/2018 ईस्वी को देख पा रहे होंगे अधिवक्ता है और 4 महीने से धरने पे हैं। बोलते बोलते आपकी आवाज तक जो है बैठ गई है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में एक खूबसूरत बिल्डिंग आपको नजर आएगी। माननीय और मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे श्री राम चौहान तत्कालीन जो उन्होंने बकायदा जो है इसका फीता काट कर उद्घाटन किया, और इसमें रजिस्ट्री कार्यालय के लिए, पर अभी तक रजिस्ट्री कार्यालय इसे नहीं बनाया गया। और अधिवक्ता की मांग है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे और जिस जगह में बनाया जा रहा उसमें भी बताया जा रहा कि एक बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसे में जांच का विषय है, आखिर 4 महीने से अधिवक्ता क्यों बैठे हैं धरने पे,